की तरफ से जो आज हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है, वो पत्रकार वार्ता का है जो हाल ही के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक घोषणा की जाती है कि यहाँ पर गैर स्थानीय लोगों को, बाहरी लोगों को भी जो है मतदान का अधिकार दिया जाएगा। वह हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति के ऊपर, जम्मू कश्मीर की पहचान के साथ जो है कहीं ना कहीं ये विश्वासघात है। देखिए, इसी मुद्दे को लेकर हमने 23 अगस्त को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई श्रीनगर के अंदर सर्वदलीय बैठक का भी हम हिस्सा रहे। प्रमुखता के अंदर हम तमाम पार्टियों ने वहां पर मिलकर इसके खिलाफ आवाज भी बुलंद की, मगर यहां पर बीजेपी और उनके कुछ सहयोगी दलों और उनके छुटपुट नेताओं के पेट के अंदर दर्द भी हमें देखने को मिला। यहाँ पर देखिए, इस समय बीजेपी के अंदर सत्ता की लालसा इतनी बढ़ चुकी है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के मुद्दों को नजरअंदाज कर हमारी पहचान को, हमारी संस्कृति के दाव लगाकर भी जो है वह अपनी सत्ता के एजेंडे को पूरा करना चाहती है, जिसको शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको संभव नहीं होने देगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम पीओजेके को, गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को जो वोट का अधिकार देने के हक में है, हमें उनको वोट का अधिकार देने में किसी तरह की आपत्ति नहीं है, मगर उनकी संख्या 25 लाख नहीं हो सकती, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। और चुनाव आयोग से हम पूछना चाहते हैं कि जो यहाँ पर मतदान का अधिकार दिया गया है प्रवासी लोगों को, बाहरी लोगों को, उसका क्या स्पष्टीकरण रखा गया है, उसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है, उसको लेकर उन्होंने क्या तय किया है। कहीं ऐसा ना हो, हमारी आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक पार्टियां अपना सत्ता पाने का मोटिव पूरा करने के लिए एक तरह का ऐसा खेला शुरू कर दें कि यहाँ पर मूविंग वोट का सिलसिला शुरू हो जाए, बाहरी लोगों को जो है मूविंग वोट बनाकर अलग अलग राज्यों के अंदर वोट डाला जाए। इस पर भी हमें जो है चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर के साथ विश्वासघात हो रहा है। हमें विकास, रोजगार के वादे हमारे पूरे करने तो दूर, हमारे साथ यहाँ पर जो है व्यापार के बाहरी लोगों को दिया जा रहा है, हमारे संसाधनों को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जो धर्म नगरी थी, यहाँ पर जो मंदिरों का शहर कहा जाता था, यहाँ पर जो पीर पैगंबरों की धरती थी, वहाँ पर जगह जगह जो है मदिरा का शहर बना दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य इस समय खतरे के अंदर है। जम्मू कश्मीर की पहचान इस समय खतरे में है और इस पहचान को खतरे में डालने वाला कोई और नहीं, इस समय बीजेपी सरकार है, क्योंकि सत्ता में वही बनी हुई है। हम इसमें जो हाल ही के अंदर जो चुनाव आयोग का जो फैसला आया है, हम उसका कड़े शब्दों के अंदर विरोध करते हैं। हम जन आंदोलन चलाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे और जब तक ये चुनाव आयोग अपना ये फैसला वापस नहीं लेता या इस पर स्पष्टीकरण नहीं देता, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही देखिए, जो हाल ही के अंदर कल जो है जम्मू प्रशासन द्वारा जो धारा 144 लगा दी गई, जो यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से जो यूथ, जो अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार की मांग को लेकर और युवा राजपूत सभा जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर, वह महाराजा हरि सिंह जिन्होंने हमें गर्व महसूस कराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, उनके जन्म दिवस के ऊपर अवकाश पर जो वहां पर वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, बड़े शांतिपूर्वक तरीके से उनकी आवाज को भी जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बीजेपी के नेताओं को और चेतावनी देता हूं कि वह कितने भी पापड़ बेल ले अपने सत्ता हथियाने का, मगर अब जम्मू कश्मीर के लोग उनको वोट डालने वाले नहीं हैं। वह भी नब्ज पहचान चुके हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की नाराजगी को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, भाग चुके हैं। शायद इसीलिए अब बाहरी लोगों के सहारे वह सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। उनके इस सपने को भी शिवसेना कतई साकार नहीं होने। मनीष जी, आप जानते